जो भगवान का है वही भागवत है। और देखिए ना, परम भागवत श्री विदुर जी महाराज हुए, भगवान ने किस प्रकार से विदुर जी पर कृपा की। का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम्। विदुर जी महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, दासी पुत्र हैं। और भगवान ने अंतिम उपदेश जाने लगे तो विदुर जी के लिए ही दिया, उद्धव। आज विदुर जी महाराज पर कितनी अनुग्रह की है भगवान ने। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातर्यविष्ठस्य सुतान बिबिन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा स्वसुतान साधु, जब पांडवों और कौरवों में विवाद हुआ, कौरव पांडवों को राज्य नहीं देना चाहते थे, तब भगवान श्री द्वारिकाधीश इसका निर्णय करने के लिए हस्तिनापुर के लिए आते हैं। ये बात विदुर को अच्छी नहीं लगी कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। आज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए विदुर जी चले हैं उनके पास और कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। यद्यप तुम राजा हो, लेकिन अपने पुत्र के मोह में इतना ना लिप्त हो जाओ कि तुम्हारी बाहर की तो 2 आंखें चली गई हैं, अंदर की भी आंखें न चली गई जाएं। तुम ऐसा मत करो। तुमने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया है, और अपने बेटे के मोह में तुम उन पांडव पुत्रों को राज नहीं देना चाहते। यह बहुत बड़ा अधर्म है महाराज। अपने अज्ञान की इस दृष्टि को निकाल फेंको, धर्म के मार्ग पर आओ। ये दुर्योधन आपका पुत्र, आपके कुल में कलंक है महाराज। इसने कितने बार पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा, कभी लाख के भवन में, लाक्षा भवन में आग लगवाई, कभी जहर देने का प्रयास किया, कितने प्रयास किए पांडवों को मारने का। तो ऐसा मत होने दो, क्योंकि अन्याय के बेल पर कभी अमृत का फल नहीं विकसित होता है। आपके कुल में ये दुर्योधन फोड़ा है, फोड़ा महाराज। और महाराज, यदि फोड़ा आपके शरीर में हो जाए और उसका आप इलाज न करवाएं तो वो फोड़ा आपके लिए नासुर बन जाएगा, वो कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। तो इसलिए महाराज, आप ये अन्याय मत करें, नहीं तो ये आपका कुल कलंक बालक आपके ही राज्य के पतन का कारण बन जाएगा। और इतने में दुर्योधन महल में प्रवेश कर गया और बातों को सुन लिया कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। ये आया और फटकारने लगा विदुर जी को, कहने लगा कि मेरी कृपा से ही तुम मंत्री बने हो और मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहे हो तुम।
निकल जाओ मेरे राज्य से, आज के बाद यहाँ राज के इर्द गिर्द दिखाई मत पड़ना। विदुर जी ने कहा, वत्स, मुझे तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो धर्म की बात की। तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है। बोले, तुम मुझे धर्म सिखाओगे? चले जाओ यहां से। आज सब कुछ छोड़ करके विदुर जी महाराज चले आए हैं और दूर एक पर्णकुटी बना करके रहने लगे अपनी पत्नी के साथ। पत्तों की कुटिया बनाई, झाड़ फूस की कुटिया, वहीं रहने लगे। और आज भगवान श्री द्वारिकाधीश कौरव और पांडवों दोनों का पक्ष लेकर समझाने के लिए कि ये मान जाएं, युद्ध ना हो, दोनों में झगड़ा ना हो, आज शांति दूत बनकर जा रहे हैं। आज दुर्योधन ने अपने राज्य में महल की अट्टालिकाओं पर महिलाओं को आरतियों की थाली सजाकर खड़ा कर दिया है महाराज। कपट की मित्रता, वो दिखावा कर रहा है कि मैं द्वारिकाधीश का भव्य स्वागत कर रहा हूं, ताकि ये हमारे पक्ष में आ जाएं, हमारी तरफ से बोले। पूरी द्वारिकापुरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। विदुर जी महाराज अपनी पत्नी मृदुला देवी से कहते हैं कि देवी, आज पूरी द्वारिकापुरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज हमारे द्वारिकाधीश, आज हमारा कन्हैया आ रहा है, हमारे गोविंद आ रहे हैं, हमारे प्राण वल्लभ आ रहे हैं। बोले, हाँ, मैंने भी देखा कि दुल्हन की तरह आज सारी हस्तिनापुर को सजाया गया है। तो विदुर जी बोले, हम भी चलेंगे कन्हैया का दर्शन करने के लिए। बोले, अब आप ना तो मंत्री हैं और ना आपका वो पद है, हमें कौन भला देखने देगा? अब तो हम अपनी कुटिया में रहने वाले हैं, हमें कौन देखने देगा? तब विदुर जी महाराज कहते हैं कि अरे पागल हो, अरे हम उन्हें नहीं देख सकते तो क्या, लेकिन वो तो सबको देखने वाले हैं, इस चराचर जगत को देखने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि की वो दृष्ट करता है। सहस्त्र शीर पुरखा सहस्त्र साक्षात सहस्त्र प्रात, जिनके देखने के लिए हजारों आंखें हैं, हजारों भुजाएं हैं। ऐसे भगवान को यदि हम न देख पावे तो वो भगवान तो हमें देख लेंगे। चलो, और विदुरानी को लेकर के विदुर जी महाराज चले हैं। भगवान की दिव्य रथ यात्रा सजी हुई है, पुष्पों की वर्षा हस्तिनापुर की नारियां कर रही हैं, छोटी छोटी कन्याएं कर रही हैं, जगमग जगमग दीप जल रहे हैं। आज यही कपट की मित्रता दिखाई पड़ रही है, लेकिन भगवान ने ना हजारों जलते हुए दीपकों की तरफ देखा, ना पुष्पों की वर्षा को देखा, ना उसकी भव्य शोभा को देखा। भगवान कन्हैया तो केवल विदुर जी को देख रहे हैं। एक दीवार पर सर टिका करके विदुर जी महाराज खड़े हैं और सर उठा उठा करके भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़े से मेरे माधव की, मेरे गोविंद की झलक तो मुझे मिल जाए। और महाराज जैसे ही भगवान ने दृष्टि डाली विदुर जी की ओर और इशारा किया विदुर जी को कि विदुर काका, हम आपको देख रहे हैं, चिंता मत करो, हम आपसे मिलेंगे। अब महाराज विदुर जी के तो मन का मयूर नाचने लगा, उनका हृदय गदगद हो गया कि गोविंद ने हमें देख लिया। और अपनी विदुरानी से कहते हैं कि देवी देखो, गोविंद ने हमें देख लिया। मैं कहता ना था कि हम न देख पाए तो क्या हुआ, लेकिन कन्हैया हमें जरूर देख लेगा। और आज सभा के बीच में भगवान कन्हैया पधारे, बड़ा आदर सत्कार किया, भगवान को आसन दिया और भगवान ने कहा कि मैं शांति दूत बन करके आया हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकेश, हमारा परम सौभाग्य है कि आपका आना हुआ यहाँ, बड़ा सौभाग्य है।
लेकिन कृपा करके आप ये बताइए कि आपके आने का च्युत का क्या है यहाँ, आपके आने का कारण क्या है यहाँ। तब कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हें सुयोधन कहता हूं, तुम्हें दुर्योधन नहीं कहता। मैं तो तुम्हें सुयोधन कहता हूं। सुयोधन माने अच्छी बुद्धि वाला, और तुम तो दुनिया में एकमात्र ऐसी पीस हो, एकमात्र ऐसी पीस हो जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छी बुद्धि है। बड़ाई कर रहे हैं और मूर्ख लोग अपनी बड़ाई सुन करके प्रसन्न भी होते हैं। तो कहते हैं भगवान मैं तो तुम्हें दुर्योधन कहता नहीं, दुर्योधन माने कि कुबुद्धि वाला, तो तुम तो सुयोधन हो। और मैं सिर्फ ये कहने वाला हूं कि तुम बुद्धिमान हो, पांडव तुम्हारे ही भाई हैं। यद्यपि वो पांडव पुत्र हैं, तुम कौरव हो, वो भी कौरव ही हैं। भले से ही वो पांडु के पुत्र हैं, लेकिन हैं तो कौरव। कुरुवंश में ही उनका भी जन्म हुआ है, उनके पूर्वज भी कुरुवंशी ही हैं। बस पांडु के पुत्र होने के कारण उन्हें पांडव कहा जाता है, लेकिन हैं तुम्हारे वो चचेरे भाई। और बोले कि ठीक है, हाँ हमारे भाई हैं। बोले ठीक है, बिल्कुल हाँ हैं। बोले तो राज्य में उनका आधा अधिकार भी है। तो दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं है। बोले अच्छा, बिल्कुल नहीं है। बोले हाँ, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी उनको मैं भूमि नहीं दूंगा। कहते हैं सूचग्रे नैव वदिष्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, सूचग्रे नैव वदिष्यामि, मैं कह रहा हूं कि बिना युद्ध के सूचग्रे मतलब सुई के अग्रे, अग्र नोक के बराबर में भी उनको कोई भाग इस पृथ्वी का, भूमि का नहीं दूंगा। अगर उन्हें राज्य चाहिए तो उन्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में जो जीतेगा उसी को राज्य मिलेगा। भगवान कहते हैं तुमने युद्ध देखा है, तुमने कहानियों में युद्ध सुना होगा, दादी की गोदी में बैठ करके कहानी सुनी होगी युद्ध की। युद्ध तुमने अभी देखा नहीं। कितने माताओं की गोदें सुनी हो जाती हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, और ये जो हसनापुर की हरी भरी धरती दिख रही है ना, ये खून से लहूलुहान हो जाएगी। और तुम युद्ध की बात करते हो। इतने पर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन का हाथ दबाया और कहा क्या कर रहे हो, अरे भगवान उनके पक्ष में चले जाएंगे। तब दुर्योधन बोला अरे गोविंद, मैं तो बस वैसे कह देता हूँ, बाकी मेरे मन में खोट नहीं है, मैल नहीं है मेरे मन में। भगवान ने कहा वो तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो चीज खाएगा उसी को तो डकार उसी चीज की आएगी। आप मूली खाओगे तो मूली की डकार मालूम होगी, प्याज खाओगे तो प्याज की डकार मालूम होगी। अब तो ऊपर से लीपा पोती चाहे जितना करो, लेकिन बाहर से तो दिख ही जाएगा दिखावा तुम्हारा क्या है। तो दुर्योधन ने बात घुमाई, कहा कन्हैया अब ये सब राज्य की आप लोगों की बड़ों की बात है, आप लोग जो भी निर्णय लेंगे सब कुछ आप लोगों को ही करना है, मैं कौन होता हूँ। और कन्हैया आप तो जानते हैं, आप यहाँ आए हैं इतनी दूर से, मेरी माँ बड़ी पतिव्रता है, गांधारी जी बड़ी पतिव्रता है। आपने सुना होगा कि मेरे पिताजी चक्षुहीन थे, तो मेरी माता ने भी अपने चक्षुओं के होते हुए, अपनी आंखों के होते हुए कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी इस संसार को नहीं देखूंगी, और अपनी आंखों पर आजीवन के लिए पट्टी बांध ली, ऐसा व्रत धारण कर लिया। तो मेरी ऐसी पतिव्रता माँ है, उन्होंने सुंदर सुंदर आपके लिए पकवान बनाए हैं, चल करके भोग पाओ। तब भगवान ने कहा कि देखो सुयोधन, वैसे तो मैं भोजन दो परिस्थितियों में करता हूँ और करना भी चाहिए।
या तो बहुत जोर की भूख लगी हो, और या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो। तो ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है, प्रेम है। और वैसे भी तुम मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है, और विदुर काका उसी सभा में खड़े थे पीछे। जब ऐसा सुना कि कन्हैया कह रहे हैं मेरा निमंत्रण तो विदुर काके के यहाँ है, महाराज चौंक गए। अरे मैंने कब इनको निमंत्रण दिया? घबराए।